मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। इत्तेफाक राय से फैसला किया गया कि यकम जुल्हज्जा 1441 हिजरी जुमेरात 23 जुलाई को होगी और ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह ताला हफ्ता यकम अगस्त को होगी। मुल्क भर में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने ऐलान कर दिया यकम जुल्हज जुमेरात 23 जुलाई को होगी। ईद उल अज़हा हफ्ता यकम अगस्त को मनाई जाएगी। दो नंबर लाइसेंस देने वालों की शामत खतरे की घंटी बज गई। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई का इंतजार दे दिया। बड़ी अदालत का सिविल एविएशन और पीआई की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। जाली लाइसेंस पर दस्तखत करने वाले जेल जाएंगे। मुआवजा एफआईए के पास जाएगा। जाली लाइसेंस वाले पायलट्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। जाली लाइसेंस वालों का पत्ता साफ। सिविल एविएशन का क्रैकडाउन। 28 पायलट्स के लाइसेंस मनसूख। पीआईए के 7 पायलट्स शामिल। उधर कौमी एयरलाइन ने बड़ी छांटी का प्लान बना लिया। स्टाफ में 50% कमी का मंसूबा। सीईओ अरशद मलिक ने गोल्डन हैंडशेक स्कीम का इशारा दे दिया। स्कीम के तहत मुलाजमीन की तादाद 11,000 से कम करके 5,500 पर लाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इस्लामी दहशतगर्दी एक्ट 1987 में मुजवज़ा तरामीम। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल। ज़ाब्ता फ़ौजदारी कवानीन में तरामीम की मंजूरी। टीवी लाइसेंस फीस में इजाफे का फैसला मुअख्खर। गंदम आटा बहरान। कराची में लोड शेडिंग समेत अहम मामलात पर गौर। साबका हुकूमतों ने इदारे तबाह कर दिए। पीपी और नून लीग ने पीआईए स्टील मिल्स में सियासी भर्तियां की। पिछले हुक्मरानों ने दियामिर भाषा डैम पर तवज्जो नहीं दी। तहरीक इंसाफ हुकूमत के इक़दाम से लोगों के लिए अपना घर खरीदना आसान हो गया। वज़ीर आज़म की हिकमत अमली से कोरोना पर काबू पाया गया। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल पर गौर। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इलाके सलामती के हवाले से पाक फौज की तैयारियों को सराहा। सिपा सालार का कहना था इलाकाई सलामती को दरपेश खतरात से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज तैयार है। मुस्लिम लीग नून ने साद रफीक के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे दिया। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं मुल्क में एहतसाब के नाम पर तमाशा लगा हुआ है। एहसन इकबाल का कहना था अदालती फैसले से नून लीग के तायद हो गई। नैब के जरिए मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग की कोशिश की जा रही है। साद रफीक बोले फैसले के बाद नैब का कोई जवाब नहीं बनता। पार्लियामेंट को नया इदारा बनाना चाहिए। सर मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। कोई बात आप नहीं करें किसी के अभी सर आखिरी बात जी ये मेरे पास मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब, बस आपकी हो गई जी बात, आपको पूरा मौका दे दिया जी। कौमी असम्बली के इजलास में एक बार फिर शोर शराबा। पीपी रुकन अब्दुल कादिर पटेल को माइक न देने पर ऑपोजिशन का एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया नैब न्याजी गठजोड़ ना हो तो हुकूमत एक दिन नहीं चल सकती। अब्दुल कादिर पटेल का सरकार पर वार। इमरान खान को लाने वालों को भी गलती का एहसास हो गया। नून लीगी रुकन जावेद लतीफ ने तंज के तीर बरसा दिए। सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान इस्लामाबाद से लापता। थाना पारा पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। वाक़े की CCTV भी वायरल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और IG पुलिस को नोटिस जारी कर दिए।
शहजाद अकबर ने सीनियर सहाफ़ी के अगवा को नाकाबिले कबूल करार देते हुए पुलिस को फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के लापता होने का मामला, अपोजिशन जमातों की हुकूमत पर तनकीद। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत की मीडिया और नाकदीन को खामोश कराने की मुहिम इंतहाई शर्मनाक। सिलेक्टेड हुकूमत फौरी तौर पर सहाफ़ी की वापसी को यकीनी बनाए, बिलावल भुट्टो का मुतालबा। क्यों ना चेयरमैन एनडीएमए को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दें। चाइना से मंगवाई गई मशीनरी का इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स अदा हुआ तो दस्तावेजात कहाँ हैं। जाली अद्वियात बनाने वालों और फरोख्त करने वालों को सजाए मौत होनी चाहिए। कोरोना असखुद नोटिस केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने जैब की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार देती। इंपोर्ट की गई अद्वियात से मुतालिक तमाम तफसीलात तलब। एडिशनल सेक्रेटरी सेहत की सरजनिश, जाली अद्वियात बनाने वालों और फरोख्त करने वालों को सजाए मौत होनी चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 40 अफराद की जान ले गया। अमवात की तादाद 5639 हो गई। 24 घंटे के दौरान 1013 नए केस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,66,096 तक जा पहुंची। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना केसेस में रिकॉर्ड कमी। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं पॉजिटिव केसेस की शरह में 95% तक कमी आई। मुल्क के तमाम सियाहती मकामात को खोलने की तैयारियां। 120 फाइनल। ईद के बाद सियाहती मकामात खोल दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 15 सितंबर से सूबे में तमाम तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया। मुशीर इत्तलात कामरान बंगश के मुताबिक काबीना ने सयाहत के शोबे से वाबस्ता होटल्स और रेस्टोरेंट्स को रिन्यूअल टैक्स में 1 साल की छूट दे रखी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तालीमी निसाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातिमुल नबिय्यीन लाजमी करार दे दिया। कौमी असेंबली भी इस हवाले से मंजूरी दे चुकी है। वज़ीर आला को काबीना अरकान से एतमाद का वोट मिल गया। पंजाब काबीना की फिक्र करारदाद मंजूर। सूबाई हुस्रा कहते हैं सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया। पंजाब की तरक्की का सफर वज़ीर आला की क़यादत में जारी रहेगा। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन चलाने के लिए नई डेडलाइन सामने आ गई। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब जहांजेब खान खिच्ची ने सितंबर में ऑरेंज ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं 350 अरब रुपए की लागत से मंसूबा मुकम्मल होने जा रहा है। मुसाफिरों के लिए किराया प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने 5 अगस्त को तलब कर लिया। अदालत ने मीर शकील उर रहमान के जुडिशल रिमांड में तौसी कर दी। जवन केनाल गैर कानूनी प्लॉट केस में मीर शकील पर नवाज शरीफ से गैर कानूनी तौर पर प्लॉट लेने का इल्जाम है। आसिफ जरदारी की पाक लेन रेफरेंस खारिज करने के लिए एक और दरख्वास्त। फारूक शनाई के दलाइल मुकम्मल। नायब प्रोसिक्यूटर का कहना था जुर्म हुआ भी और उससे इनकार भी किया गया। कराची के इलाके धौराजी सोसाइटी में एफआई की कार्रवाई। हवाला हुंडी का दूसरा खुफिया बैन अवी नेटवर्क पकड़ा गया। मुल्क दुश्मन अनासिर को फंड्स पहुंचाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। अमन दुश्मनों की बुज़दिलाना कार्रवाई। बलूचिस्तान को दहशतगर्दी की नजर करने की कोशिश। तुरबत में बम धमाका, एक शख्स जान बहक 8 जख्मी। पुलिस के मुताबिक बम मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया। गंदम की ज़ख़ीराअंदोज़ी सिंध हुकूमत इन एक्शन। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं गंदम की दीगर सूबों में नक्ल-ओ-आमद पर पाबंदी आयद कर दी गई। सिलेक्टेड हुकूमत के मुशीरों की वजह से मुल्क में आटे का बहरान पैदा हुआ। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा ज़ख़ीराअंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कोविड-19 कवानीन के तहत कार्रवाई होगी।
किराएदारों के वाजबात का मामला, वजीर आजम का बकायाजात की अदम अदायगी पर इजहार बरहमी, 1 हफ्ते में वाजिबात अदा करने की हिदायत। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं जल्द मामला हल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के जनरल काउंसिल का इजलास, न्यू न्यूज के प्रोफेसर डॉक्टर शौकी अब्दुर्रहमान पीपीए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर मुंतखब। मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर कासिम अली शाह का कहना है जिंदगी में माल और दौलत हासिल करना ही कामयाबी नहीं होती, कामयाब इंसान वही है जो जिंदगी में कोई कारनामा करके अमर हो जाए। आंधी और बारिशें कई जाने ले गई, मुख्तलिफ शहरों में हादसा के बायस 13 वक्त। तांतनियावाला में एक ही खानदान के 7 अफराद जान बहक होने वालों में शामिल। लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग से मुतालिक सेप्को के खिलाफ शिकायत पर नेपरा ने 15 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। मामले के हल के लिए टाइम फ्रेम देने की हिदायत, ताखीर की सूरत में कार्रवाई का इशारा भी दे दिया।